बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। एक बीवी अपने शौहर से नाज़रीन क्या चाहती है? मुझे पता है कि मुझे देखने वाली मोस्टली ख़वातीन हैं, मेरी बहनें हैं। तो मेरा आप सबसे सवाल है कि एक बीवी अपने शौहर से क्या चाहती है? क्योंकि रोटी पानी, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए जगह, ये सारा कुछ तो हर औरत को ही मिलता है, कमोवेश हर शौहर देता है। कुछ ऐसे होंगे जो बेचारे ना अफोर्ड कर पाते होंगे, लेकिन वो भी पहनने को कपड़े तो ज़ाहिर होते ही है ना। खाने को रोटी चंगी माड़ी अच्छी बुरी सारी देते हैं, लेकिन एक्चुअली और इन सारी चीज़ों के बगैर औरत रह भी सकती है। पहनने को कपड़े ना हो, चादर ओढ़ के औरतें घर में रह लेती हैं। खाने को अच्छा खाना ना हो तो पानी के साथ रोटी खा के भी औरतें रह लेती हैं। रहने को जगह ना हो, औरतें जो है वो अपने शौहर के साथ खैमा लगा कर भी रह लेती हैं। लेकिन एक्चुअली कौन सी चीज़ है कि जिसके बगैर एक औरत अपने शौहर के साथ नहीं रह सकती? कौन सी चीज़ है कि जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता? आप लोग मुझे बताएं। इज्जत, रिस्पेक्ट। इज्जत के बगैर एक औरत अपने शौहर के साथ नहीं रह सकती। इज्जत के बगैर गुजारा नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मुझे लगता है। और इज्जत करना नाज़रीन किसको कहते हैं? इज्जत एक ऐसी चीज़ है नाज़रीन, इसका हर रिश्ते के लिए अलग मतलब है। माँ के लिए इज़्ज़त एक अलग चीज़ है, भाई के लिए इज़्ज़त एक अलग चीज़ है, बाप के लिए इज़्ज़त एक अलग चीज़ है। बाकी सारे रिश्तों के लिए इज़्ज़त का अलग अलग मतलब है, लेकिन बीवी के लिए जो इज़्ज़त है उसका अलग मतलब है। आप लोग मुझे बताएं कि क्या बीवी को बीवी जी कहकर बुलाना ये इज़्ज़त है? नो। क्या तुम की बजाय आप कहकर बुलाना, इसे कहते हैं इज़्ज़त करना? नो। क्या बीवी की हर बात को मानना, इसे कहते हैं बीवी की इज़्ज़त करना? आई डोंट थिंक सो। इज़्ज़त करना इसे नहीं कहते। ये वो इज़्ज़त नहीं है जो बीवी को अपने शौहर से चाहिए होती है। बीवी की इज़्ज़त करना इसे कहते हैं कि आप बीवी के साथ वफादार रहें। दिस इज़ कॉल्ड बीवी को इज़्ज़त देना, रिस्पेक्ट देना। आप उसका दिल ना दुखाएं, आप उसे किसी और के लिए धोखा मत दें, दगा मत दें, आप उसे किसी और के लिए छोड़ मत दें। दिस इज़ कॉल्ड इज़्ज़त देना। इसको इज़्ज़त करना कहते हैं। बाकी हर चीज़ औरत बर्दाश्त कर लेती है। औरत अच्छा खाना ना मिले बर्दाश्त कर लेती है। औरत अच्छा पहनने को ना मिले बर्दाश्त कर लेती है। रहने के लिए अच्छी जगह ना हो बर्दाश्त कर लेती है। जंगलों में जाकर लोग रह रहे होते हैं, देहातों में लोग रहते हैं। ज़ाहिर है मैं भी देहात में रहता हूँ। लोग हर जगह पर लोग रहते हैं और बीवी अपने शौहर के साथ हर जगह पर रहने को तैयार हो जाती है। शहर में रहने वाली बीवी, जिसने सारी ज़िंदगी, एक खातून सारी ज़िंदगी शहर में जो है वो नाज़ों में पली हुई हो, उसे जाकर जंगल में लोग रख लेते हैं, वो रह लेती है। लेकिन एक चीज़ जो बीवी अपने शौहर से नहीं चाहती वो है बेइज्जती। और बेइज्जती का मतलब मैंने आपको बताया है। दिलबर का मैंने आज वीडियो देखी। दिलबर शहबाज को ये कहते हुए पाया गया कि तुम्हारी बहन को हर चीज़ दी हुई है, क्या मैं उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहा, मैं उसे खाना नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि मैं उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहा, ठीक है, और मैं उसको खाना भी दे रहा हूँ, उसे रहने के लिए जगह भी दी हुई है, उसको बच्चे भी दिए हुए हैं। हालांकि बच्चे देने वाली अल्लाह की ज़ात है। मैं हर चीज़ की फैसिलिटी उसे दी हुई है, तो फिर तुम्हें किस बात का इशू है? ये दिलबर का कहना है। तो जैसे मैंने आपको बताया यार, ठीक है, सारा कुछ दिया हुआ है, रोटी पानी, रहने के लिए जगह, हर चीज़ ठीक है, लेकिन ये जो तुम कह रहे हो ना कि उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहा, ये गलत कह रहे हो। ये तो नाइंसाफ़ी है, क्योंकि एक औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है जहाँ तक मैं जानता हूँ, लेकिन अपने शौहर में सांझ बर्दाश्त नहीं करती। सांझ का मतलब समझते हैं ना? हिस्सेदारी, डिवाइड कर देना, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करती। और तुमने तो काम ही वो किया है कि जो एक औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। और यहाँ पर यार ये फड्डा किस चीज़ का चल रहा है? मतलब तुम्हें किस चीज़ से फेम मिला है? तुम्हें जो 4 लोग जानते हैं वो किस वजह से जानते हैं? तुम्हारे ख़ानदान को जो फेम मिला है, तुम्हारे ख़ानदान को जो 4 लोग जानते हैं, वो किस वजह से जानते हैं? भाई इसी वजह से जो जानते हैं, इसी वजह से तो जानते हैं ना कि एक औरत के उसके माल में, उसकी प्रॉपर्टी में सांझ पड़ी थी। एक औरत के हक को डिवाइड किया गया था। इसी वजह से तो आपके ख़ानदान को लोग जानते हैं। और वही काम करके आप ये कह रहे हैं कि आपने कोई नाइंसाफ़ी नहीं की। तो और क्या किया है फिर? आपने किसी के हक को डिवाइड किया है। पूरे का पूरा जिस औरत का था
उसमें उसमें से आधा लेकर किसी और को दे दिया है, इसी बात का तो रोना है। इसी बात का तो सारा ये कंट्रोवर्सी, ये लड़ाई झगड़े, ये क्रिटिसिज्म, ये जो है वो लाइक इंतहा लेवल का लड़ाई झगड़ा, ये किस वजह से? इसी वजह से तो है। और तुम कह रहे हो कि तुमने वो किया ही नहीं है, सारा कुछ कर आके बैठे हुए हो। मैं आज फातिमा का मैं जो है वो, खैर मैंने वीडियो नहीं देखी, दिलबर के वीडियो में ही दिलबर ये बता रहा था। फातिमा की वीडियो जब मैं देखूंगा फिर मैं उस पर बात करूंगा। शहबाज की वीडियो भी मैंने थोड़ी सी स्टार्ट की, लेकिन मेरे पास इतनी सारा बातें जमा हो गई थी करने के लिए, तो मैंने मज़ीद चीज़ें देखी नहीं। मैंने कहा पहले ये डिस्कस कर लूँ, वरना मेरे दिमाग में ना एक वो खिचड़ी सी बन जाएगी। तो पहले मैं ये डिस्कस कर लूँ जो मैंने करना है, फिर बाकी चीज़ें बाद में देख के फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसलिए फ़िलहाल मैं सिर्फ वहीं पर रहूँगा, दिलबर पर ही, जो मैंने देखा है। दिलबर अपनी वीडियो में ये कह रहा था कि फातिमा ने अपनी कल वाली वीडियो में ये कहा कि दिलबर अपना कराची वाला घर बच्चों के नाम कर दे। ये बात ज़रा सुनते जाएं, ठीक है। आपको खैर पता ही है कि क्या कहा उसने, लेकिन मैं उसको थोड़ा जो वो अपने वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फातिमा ने दिलबर को ये कहा कि आप कराची वाला घर बच्चों के नाम कर दें और मैं उस घर में महज 15 साल तक रहूँगी। जब बच्चियाँ जवान हो जाएंगी तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊँगी। ये क्या बात हुई? मतलब मुझे इस बात, फातिमा की ये वाली बात सुन के मुझे झटका लगा, मुझे थोड़ी हैरानगी हुई। वाई, मतलब क्यों? क्या शोहर की जायदाद में बीवी का हिस्सा नहीं होता? होता है। और ये मतलब दुनिया नहीं देती, ये शरीयत देती है, अल्लाह ताला की तरफ से है, ये तयशुदा है। यही तो चीज़ है कि जो इस्लाम औरत को देता है, यही तो चीज़ है जो शरीयत औरत को देती है, उसका हक देती है, उसका हिस्सा उसको देती है, उसको लावारिस नहीं छोड़ती। जो उसका बनता है वो उसको देती है। बाप की जायदाद में से उसका हक, औरत अपने शौहर की जायदाद में से उसका हक उसको देती है। ये तो शरीयत देती है। आप ये दिलबर को किस तरह से कह सकती हैं कि आप प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर दें और मैं 15 साल बाद यहाँ से चली जाऊँगी? कहाँ जाएंगी? मतलब आपने, मतलब क्या आपका मकसद क्या है ज़िंदगी का? मतलब मुझे ये बात हज़म नहीं हो रही यार। मतलब आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है? क्या आप इस दुनिया में इस वजह से आई थी कि पहले वाली शादी को मैं डिस्कस नहीं कर रहा आपकी, मैं दूसरी ये दिलबर वाली शादी को डिस्कस कर रहा हूँ। क्या आप इस वजह से इस दुनिया में आई थी कि आप एक शौहर के साथ, एक शख्स के साथ शादी करें, उसको बच्चे दें, उसके बच्चों को पालें पोसें, उनको जवान करें, ठीक है, और उनको फिर छोड़कर आप चली जाएं और फिर कहीं पर किसी कोने खोपचे में जाकर जो है वो एड़ियाँ रगड़ कर अपनी जान दे दें? क्या आप दुनिया में ये करने आई थी? आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? आप क्यों पैदा हुई? आप ये करने के लिए पैदा हुई थी? आई डोंट थिंक सो कि जो है वो कोई भी इस दुनिया में इसलिए आता है कि किसी दूसरे के लिए जो है वो किसी के साथ शादी करे, उसको बच्चे पैदा करे, उन बच्चों को पाले पोसे परवरिश करे और फिर जो है वो सारा कुछ, वो घर बार सब छोड़ छाड़ कर जो है किसी कोने खोपचे में जाकर एड़ियाँ रगड़ कर मर जाए। ज़िंदगी में आने का मकसद ये नहीं होता। आप दिलबर को ये किस तरह से कह सकती हैं? मतलब आप कैसे अपना हक छोड़ सकती हैं? क्या मिसाल सेट कर रही हैं आप? मतलब आप दुनिया को ये बता रही हैं, आप अपने जैसी दूसरी ख़वातीन को ये बता रही हैं कि अगर आपका शौहर आपके साथ ज़्यादती करे, अगर आपका शौहर आपका हक बांट दे, अगर आपका शौहर आपके सर पर सौतन लाकर बिठा दे, तो आप बिल्कुल फ़ाइट मत करें, तो आप अपने हक के लिए बिल्कुल मत लड़ें। इनफैक्ट आप अपना हक छोड़ दें। आप उसे कहें कि हाँ ठीक है, तुमने दूसरी शादी कर ली है, मैंने सर पे लाकर दूसरी बिठा दी है, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों को पालू पोसूंगी, उनको बड़ा करूंगी, जब वो जवान हो जाएंगे उनको छोड़कर मैं चली जाऊंगी। आप ये मैसेज दे रही हैं दूसरी ख़वातीन को, आप ये सिखा रही हैं। आपकी इस बात ने मुझे बड़ा शौक दिया है। आप ये कैसे कह सकती हैं कि आप 10-15 साल बाद छोड़ के चली जाएंगी? मेरे ख्याल से मिनिमम भी ये होना चाहिए कि वो घर आपके नाम पर होना चाहिए। बाकी मुझे नहीं पता कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या बातें हैं। मिनिमम भी ये होना चाहिए कि वो घर आपके नाम पर होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी और आपके बच्चों की सेफ्टी है। दिलबर को तो नई छमियाँ मिल गई है, वो छमियाँ भी कहाँ, तो क्षमा है दिलबर को तो वो तो मतलब आई डोंट नो कि वो पलट के भी आपकी साइड पे वापस आता है कि नहीं आता। मुझे नहीं पता कि आने वाला वक्त कैसे होता है यार। जिसने जो है वो आपके होते हुए इश्क रचा लिया है, आपके होते हुए उसने चक्कर चला लिया है, नई बना ली है, उसको फंसा लिया है, फंसा क्या लिया, फंस गया है, ठीक है, सेटिंग कर ली है, दूसरी शादी कर ली आपके होते हुए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो कल को वापस आएगा कि नहीं आएगा? आई डोंट नो, ज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगा। तो आप ये क्यों कर रही हैं कि आप अपना हक जो है वो छोड़ रही हैं बच्चों के नाम? तो बच्चे कल को जो है वो आपको ठुड्डा हमारे घर से निकाल दें तो किसकी माँ को मासी कहेंगे आप जाके? होना ये चाहिए कि वो प्रॉपर्टी, वो घर जो है वो आपका हक है, वो आपके नाम पर होना चाहिए, ताकि आप उस घर में रहें और आपको आकर वहाँ से जो है वो आपको उठाने वाला कोई ना हो, कोई निकालने वाला ना हो। आप वहाँ पर रहें, जब चाहें, जब तक जितना चाहें आप रहें, अपने बच्चों के वहाँ पर परवरिश करें, उनकी शादियाँ वहाँ से करें, और ताकि जो है वो आपका हक हो वहाँ पर।
अब हक जता सकें। ये कैसे कह सकते हैं कि निकल जो हो गया, दिलबर ने जो कर लिया वो तो एक अलग बात है ना, लेकिन आपका जो आपका बनता है उससे पीछे मत हटें, उस पर स्ट्रिक्ट रहें, उस पर फोकस करें, उसको मत छोड़ें किसी और के लिए। बच्चों के नाम पे होगा तो कल को वो जो लाइक चमिया है दिलबर की थर्ड वाइफ, वो आकर बच्चों को हाथ फेरेगी, बच्चों को अपनी साइड पे करेगी और आप छुट्टी। तो इस तरह से नहीं होता, इस तरह से नहीं होता। ठीक है, खैर आगे चलते हैं जी। दिलबर की और भी बहुत सारी बातें। दिलबर ये कहता है कि मैं सानिया को पैसे, सानिया है कि सनिया है कि सोनिया, आई डोंट नो क्या नाम है उसका, मैं सानिया को पैसे अपनी पॉकेट से भेजता था, किसी को इससे क्या। मतलब यार ठीक है, मतलब आप फिर तो जो है वो हर मर्द को ये इजाज़त होनी चाहिए, मतलब फिर तो ये इजाज़त सबको होनी चाहिए ना। मतलब जब आप एक औरत के साथ निकाह में हैं, उस औरत के साथ निकाह में होते हुए आप अपने पैसों से जितनी मर्ज़ी हरामज़दियाँ करें, जहाँ मर्ज़ी अपने पैसे को जिन हराम रास्तों पे मर्ज़ी खर्च करें, आपको किसी को हक नहीं है कि वो आके आपको रोके, क्योंकि आप अपनी जेब से लगा रहे हैं। इस तरह तो हमारे पॉलिटिशियंस जो हमारे साथ दो नंबरियाँ करते हैं, हमारा पैसा मारते हैं, टैक्स के पैसों से अयाशियाँ करते हैं, हरामज़दियाँ करते हैं, जो है वो गलत कारियाँ करते हैं, गलत औरतों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता, आपको पता है क्या क्या होता है, वो सारा कुछ करते हैं। तो मेरे ख्याल से फिर उनके लिए भी जायज़ है, क्योंकि वो भी तो पैसा कमाते हैं ना, उनकी भी तो अपनी जेब से जाता है ना। बेशक वो जो है वो दूसरों का डकारते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है कोशिश करके वो लेते हैं, अपनी जेब में डालते हैं, फिर वहाँ से निकाल के देते हैं। तो उनकी भी हराम कारियों को, उनकी भी सारी दो नंबरियों को वो फिर मान लिया जाए, क्योंकि वो तो अपनी जेब से करते हैं ना। एक जुआरी अपनी जेब से जुआ खेलता है, वो अपनी जेब से खेलता है, किसी से मांग कर तो नहीं करता। एक शराबी अपनी जेब से पैसे निकाल कर शराब पीता है, उसको भी मान लीजिए, क्योंकि वो अपनी जेब से निकाल के करता है ना। कोई तो उसको नहीं कह रहा, कोई तो किसी से लेकर तो नहीं ना कर रहा। एक बंदा जो गलत जगह पर जाता है, अक्सर लोग हरामज़दियाँ करते हैं, तो फिर उनको भी मान लेना चाहिए, क्योंकि वो भी तो लाइक अपनी जेब से पैसे निकाल के करते हैं ना, किसी से लेकर तो नहीं ना करते। मसला ये है ही नहीं कि भाई आप अपनी जेब से निकाल कर पैसे कर रहे हो या कहाँ से निकाल के कर रहे हो। मसला तो ये है कि आप अपनी बीवी के होते हुए, आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने एक हलाल रिश्ता दिया, एक बीवी दी, उससे बच्चे दिए, ये सारा कुछ होते हुए भी आप एक औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखे हुए हैं, उसको पैसे भेज रहे हैं, उसको ख़र्चा भेज रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? असल बात तो वो है, जो असल मुद्दा है उस तरफ आएँ, लोगों को बहकाएं मत। ये मत करें कि जो मैं अपनी जेब से दे रहा, ज़ाहिर सारे अपनी जेब से ही देते हैं। जितने भी लोग हरामज़दियाँ करते हैं ज़ाहिर अपने पैसे से ही करते हैं ना, अपनी जेब से पैसे निकाल के करते हैं, वो किसी से लेकर तो नहीं ना करते। ये तो बात तो ठीक है, लेकिन जो असल बात है उस बात पर आए। बीवी के होते हुए बाहर मुंह क्यों मारा? बात यह है, घर में आपको मतलब जो चीज़ आपको घर से मिल रही है और हलाल तरीके से मिल रही है, उसे हराम तरीके से क्यों हासिल किया? मसला ये है, असल बात यह है। एक चीज़ को आपने हराम तरीके से लिया, उस हराम तरीके पर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि आपने जो है वो अपनी जेब से किया या किसकी जेब से किया। फिर कहते जी पैसे मेरे हैं। आखिर जी मैंने अपने पैसे इस्तेमाल किए। अगला पॉइंट मैंने नोट किया था, ये सारा असल में ये शहबाज को रिस्पॉन्स कर रहा था। अगला पॉइंट कहता जब मैं वो मेरी कमाई है, मैं किसी से मांग कर नहीं कर रहा। चलो इस पर भी बात कर लेते हैं। भाईजान आपकी कमाई कहाँ से आती है? क्या भाईजान आप तगारी उठाते हैं? या भाईजान आप लाइक सड़कों पर काम करने वाले मज़दूर होते हैं ना, आप वो करते हैं? आप किसी के यहाँ किसी के ज़मीनों का काम संभालते हैं? या आप फूड पांडा पर काम करके पैसे कमाते हैं? या आप किसी के घर पे ड्राइविंग करके पैसे कमाते हैं? क्या करके पैसे कमाते हैं आप? आपको पैसे कहाँ से आते हैं? ठीक है आपके ही पैसे हैं, लेकिन आते कहाँ से? आपको पैसे, आप क्रिएटिविटी करते हैं, आप काम करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, और आपको जो लोग देखते हैं, पब्लिक जो आपको देखती है, जो आपको रिस्पेक्ट देती है, जो आपको मोहब्बत देती है, आपको सपोर्ट करती है, उनकी सपोर्ट की वजह से आपको पैसे आते हैं। तो जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको अपना टाइम देते हैं, आप पर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इनफैक्ट आप पर टाइम लगाते हैं, तो उन लोगों के ज़ाहिर आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, आपसे कुछ उम्मीदें हैं। वो उम्मीद करते हैं कि आप उनकी उम्मीदों को नहीं तोड़ेंगे। वो आपसे ये चाहते हैं कि आप उनकी उम्मीदों को नहीं तोड़ोगे। और उनकी उम्मीद क्या है? कि आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारेंगे, ठीक तरह से गुजारेंगे, आप अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करेंगे, आप आपके साथ जुड़ी हुई ज़िंदगियों को ख़राब नहीं करेंगे। वो आपसे ये चाहते हैं। यार मुझसे भी यही चाहते हैं, मुझसे जो लोग हैं मुझे भी यही। आज मुझे कमेंट आया एक फ़नी सी बात याद आ गई, मुझे नाम याद नहीं है, क्रिस्टल थी आई थिंक सिस्टर, नाम पता नहीं क्या उनका, क्रिस्ट के नाम से क्रिस्टल।
कहते जी आज़म भाई आप इतने दिनों से गायब हैं, कहीं आप भी तो दूसरी शादी तो नहीं कर रहे, या आपने भी दूसरी शादी तो नहीं कर ली। तो मुझे बड़ी हंसी आई उस बात पर। मतलब बात यह है कि यार हमसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, जितने भी लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, 4 लोग जो हमारी इज़्ज़त करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं कि यार वो हमें समझते हैं, वो हमारे बारे में ये सोच रखते हैं कि यार ये अच्छे लोग हैं, यार ये मतलब इम्प्रेस होने वाला कुछ इस तरह का, शायद आई डोंट नो कि मुझसे लोग इम्प्रेस हैं या नहीं, मुझे नहीं पता। बहरहाल जो है वो इज़्ज़त करते हैं। उसकी वजह ये होती है वो हमें अच्छा समझते हैं, बस सिंपल सी बात है। और जब हम अच्छे नहीं रहते तो वो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनके हमें अच्छा समझने की वजह से हमें पैसे मिलते हैं, यही बात है ना। सीधी साफ सीधी बात करूँ तो भाई आपके जो पैसे जिस तरफ से आ रहे हैं, जो लोग आपके पैसे आने की वजह हैं, वो लोग तो चाहते हैं कि आप ये हरामजादियाँ करनी बंद कर दें जो आप कर रहे हैं। फिर आप क्यों करते हैं? और ये पैसे आपके कैसे हो गए फिर? मतलब जो है वो आज अगर एक कैंपेन चलती है और सारे के सारे लोग उस कैंपेन को फॉलो करते हैं, सारे की सारी पब्लिक के अनसब्सक्राइब डीडी को नहीं देखना, तो पैसे कहाँ से आएंगे? फिर आप फूड पांडा करके पैसे कमाएं, फिर आप जो है वो लाइक दिहाड़ी करके पैसे कमाएं, फिर आप जो है वो लाइक किसी के यहाँ मजदूरी करके पैसे कमाएं। उन पैसों पर आप ये कहने का हक रखते हैं कि यार किसी ने नहीं किया, मैंने खुद किया। यहाँ पर तो आप जो है वो अपने डेली रूटीन में जो काम करते हैं वही दिखा के पैसे कमा रहे हैं ना। और रूटीन में आपकी क्या है? इसके पास बैठ के, उसके पास बैठ के, इधर से खा लिया, उधर से कर दिया, ये वो फला फला, यही चीज़ है ना आपकी रूटीन। इसी चीज़ के आप पैसे कमा रहे हैं। तो जो लोग इस चीज़ को देखते हैं एटलीस्ट उनकी इज्जत कीजिए। जो लोग आपके पैसों की वजह हैं उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, क्योंकि वो लोग आपकी रोज़ी रोटी का ज़रिया हैं। उनको मत कहिए कि ये जो वो मैं अपनी जेब से पैसे खर्च करता हूँ या मैं अपने पैसे का, मत कहो उनको भाई उनकी वजह से तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। आज वो तुम्हें देखना छोड़ दें, तुम्हारे पैसे बंद हो जाएं। और पब्लिक क्या है? मखलूक क्या है? मखलूक में ही खालिक है। बात याद रखिएगा, मखलूक में ही खालिक है। क्योंकि अल्लाह ताला तक पहुँचने का रास्ता सीढ़ियाँ चढ़ के नहीं जाता। अल्लाह ताला तक पहुँचने का रास्ता मखलूक के दिलों से होकर जाता है। आप मखलूक, अल्लाह की क्रिएटिविटी, इंसान, आप उनकी इज्जत करें, आप डायरेक्ट अल्लाह तक पहुँच जाएंगे। उनके दिलों में जगह बनाएं, आप अल्लाह तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि अल्लाह इंसान के दिल में रहता है। ठीक है ना? तो भाई आपके पैसे कहाँ से आ गए? कौन से पैसों की बात कर रहे हैं? हाँ ठीक है, जो आप तीसरी बीवी से लेते होंगे वो वाले पैसों, तो बात आपकी है भाई। अच्छा, कहता जी जब मैं निकाह करने आया तो सारे लोग जानते थे, बेशक शहबाज हो या बाकी सारे लोग। चलें ये भी आपके साथ मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। सारे लोग जानते थे, मैं इस बात को मानता हूँ कि यार जानते होंगे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं जानते होंगे, यकीनन जानते होंगे। बेशक उसमें फ़ातिमा हो या बेशक उसमें शहबाज हो या बाकी के लोग हों, यकीनन जानते होंगे। मैं आपको ना इस तरह का एक केस सुनाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जानते थे और क्या जानते थे। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ नाज़रीन, उनके यहाँ जो है वो लाइक जैसे जो है वो शहबाज समझ लें, लाइक शहबाज की बहन थी, लाइक शहबाज का बहनोई दूसरी शादी कर रहा था, तो ये लोग शहबाज जानता था। ठीक है, इसी तरह जो है वो उनका बहनोई दूसरी शादी कर रहा था और वो इस बात को जानते थे। इनफैक्ट उन्होंने अलाउ कर दिया कि भाई आप शादी कर लें। जब उसने शादी कर ली तो ज़ाहिर फिर रिश्ते ख़राब हुए, फिर मामलात ख़राब हुए, बड़ा जो है वो इश्यूज़ बने। ठीक है, मैं जो है वो ये किसी फैमिली की बात कर रहा हूँ, मैंने किसी फैमिली में ये होता हुआ देखा। ठीक है, अच्छा, तो बाद में मामलात ख़राब हुए। तो असल में ये इजाज़त कौन सी इजाज़त होती है? दिलबर तो कहता है ना कि मैं शहबाज से इजाज़त लेके आया हूँ या मैं फ़ातिमा से इजाज़त लेके आया हूँ। एक्चुअली इस इजाज़त का मतलब क्या होता है? ये इजाज़त कैसे दी जाती है? ये कौन सी इजाज़त होती है? लोग ये बात सितारा पर भी फेंकते हैं, सितारा ने इजाज़त दी थी। इसमें मतलब ये इजाज़त की कौन सी किस्म है? मैं आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करता हूँ। यार ये रिश्ता होता है ना, ये बहनोइयों वाला रिश्ता, ये सालों वाला रिश्ता, या फिर जो है वो ये शौहर वाला जो रिश्ता होता है, ये बड़ा सेंसिटिव किस्म का रिश्ता होता है। इसमें जो है वो लाइक शहबाज ने बहन दी हुई है दिलबर को। ठीक है, तो मुझे बताएं कि शहबाज कितना को कोई प्रेशर डाल लेगा उसके ऊपर? कितना प्रेशर डाल पाएगा? बहन दी हुई है ना, क्या करेगा? कितना प्रेशर डालेगा? यार एक बंदा एक फ़ैसला करके बैठ गया कि मैंने करना है, शहबाज क्या करेगा? क्या कर लेगा? उसको डगवा देगा? ऐसा तो कोई कानून ही नहीं है। उसकी टांगें तोड़वा देगा? कैसे करेगा? अपनी बहन का घर ख़राब करेगा, मतलब अपनी बहन के शोहर को वो हिफाहिज करवा देगा, तो वो एक्चुअली अपनी बहन को क्या दे रहा है? तो वो क्या करेगा? शहबाज कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं था।
इन केस कि उसको पता भी था कि डीडी दूसरी शादी करने जा रहा था, तो शहबाज क्या कर सकता था? वो क्या करने की पोजीशन में था? यार वो यही कर सकता है कि वो बोल सकता है। शहबाज ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? जुबान ही चला सकता है ना। वो कुछ भी एक्शन लेता है, आगे उसकी बहन बैठी हुई है। वैसे सुना भी है कि रिसेंटली ये मामला चल भी रहे हैं कि बहन ने ब्लॉक कर दिया। क्या वो क्या करेगा यार? वो कुछ भी करेगा, सामने बहन बैठी है, वो उसको मरवा नहीं सकता, सामने बहन बैठी है, क्या करे? फिर बहन को बेवा बना दे, क्या करेगा वो? बात यह है कि उसको मानना ही पड़ना था, शहबाज को हाँ करनी ही पड़नी थी। अरे एक बंदा जिद पे अड़ गया, उसने करना है, वो क्या करेगा? वो क्या अपनी मेरी बहन को तलाक दे तो वो उसको बेवा जो है वो क्या करे, विडो कहते हैं, या फिर जो है वो डिवोर्सी हो गई, उसको वो कर ले, क्या करेगा वो? शहबाज कुछ नहीं कर सकता था। डीडी अगर जिद पे अड़ गया है तो शहबाज ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता था जो वो कर रहा है, और उसने यही करना है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि उसकी वो अपनी बहन की मोहब्बत में जो है वो लाइक उसे उसके हाल पे छोड़ देगा, वो ये कर सकता है। मैं अभी फातिमा पर नहीं आता कि फातिमा क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि फातिमा की ख्वाहिश क्या है, ठीक है। बहरहाल जो है वो मैं शहबाज की बात कर रहा हूँ, वो क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो भाई जिस तरह से जितना शहबाज को पता था, ये बात सबको पता है कि शहबाज को कितना को कोई पता था, या उसकी इजाज़त कितना को मैटर करती है, या वो आपके अगेंस्ट क्या कर सकता है, या आप उसका प्रेशर कितना लेंगे। मज़ा तो तब आता ना अगर शहबाज को बहन दी हुई होती, ली थी ना उससे, उसको दी भी हुई होती, मज़ा तो तब आता। फिर तुम शहबाज के अगेंस्ट जाकर मुझे दिखाते, फिर तुम शहबाज को ये वाला रिएक्शन देकर दिखाते जो आज दे रहे हो, फिर तुम ऊपर से टांग रख के दिखाते जैसे तुम आज रख रहे हो। मज़ा तब आता अगर उसको दी भी हुई होती, फिर पता चलता, फिर असल गेम चेस करवाती, फिर तुम ये जो तुमने हरकत की है ना, फिर तुम ये करके दिखाते। क्योंकि अगर उसकी वाली को छोड़ते ना तो तुम्हारी भी घर आके बैठती, फिर देखते। वैसे तुम लोगों के यहाँ रिवाज है ना वट्टे सट्टे का, आई डोंट नो, वैसे मैंने देखा नहीं है तुम लोगों के ख़ानदान में वट्टा सट्टा, वट्टे सट्टे का पता है ना आपको? मैंने देखा नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि इनके ख़ानदान में है रिवाज, या अगर कहीं हो भी थोड़ा बहुत। वट्टे सट्टे में यही होता है ना, एक घर ख़राब होता है तो दूसरा भी होता है लेन देन में। तो मज़ा तो तब आता ना कि अगर वट्टा सट्टा होता, फिर तुम शहबाज को ये वाली बातें करके दिखाते, और तुम शहबाज की मौजूदगी में उसकी बहन के साथ ये करके दिखाते जो तुमने किया है। मज़ा तो तब आता। खैर जी, आगे चलते हैं। अगर मैं तुम्हारी बहन के साथ ज़्यादती करूं तो तुम्हारा हक बनता है मेरे ऊपर बात करो। जब मैं तुम्हारी बहन के साथ कुछ गलत नहीं कर रहा, तुम्हारा हक नहीं बनता बात करने का। यार इससे ज़रा क्या तुम गलत करोगे? इससे ज़रा तुम क्या, एक औरत के सर पे लाके सौतन बैठा देने से बुरी बात और क्या होगी एक औरत के लिए? मतलब उसके साथ तुम और क्या गलत करोगे? इससे बढ़कर क्या गलत करोगे? उसके सर पे लाके, यार औरत, मैं जहाँ तक मुझे लगता है ना, औरत अपने शौहर को छोड़ देना या उसकी तरफ से डिवोर्स बर्दाश्त कर लेती है बनिस्बत अपनी मौजूदगी में किसी दूसरी औरत के आने के। क्या ख्याल है? आप लोग मुझे बताएं, कौन सी चीज़ ज़्यादा आसान होती है? शौहर को छोड़ देना आसान होता है, या शौहर की तरफ से लाई गई दूसरी औरत अपने ऊपर बर्दाश्त करना आसान होता है? मुझे बताएं क्या आसान होता है? आप लोगों के लिए सवाल है। मुझे पता है कि मुझे ज़्यादातर ख़वातीन देखती हैं, मेरी बहनें। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आसान होता है एक औरत के लिए। इन दो ऑप्शंस में से आप लोग मुझे बताइएगा। तो भाई आप तो वो करके बैठे हुए, इससे ज़रा क्या करोगे तुम उसके साथ? क्या जुल्म करोगे? मैं अभी फातिमा की मैंने वीडियोस देखी नहीं है, मैं उस पर रिएक्शन दूंगा, बात करूंगा, लेकिन अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो चीज़ें मैं समझता हूँ, उन चीज़ों के मुताबिक तो यही है ना कि बस यही है कि भाई तुमने फातिमा के सर पे लाके सौतन बैठाई है, ठीक है। वो पूरी ज़िंदगी जब जब सामना होगा तो फातिमा को तो ये लगता रहेगा ना कि यार पहली मैं थी, ये बाद में आई है, मेरे शौहर ने मेरी मौजूदगी में ये लेके आया है, या ये मेरी मौजूदगी में मेरे शौहर की ज़िंदगी में आई है। पूरी ज़िंदगी वो उसको फेस करेगी, उसको जब जब भी वो देखेगी उसको ये फील तो होगा। आगे तुम्हारी जो है वो उससे औलाद होगी तो फातिमा को ये फील तो होगा, डेफिनेटली हो। इससे ज़्यादा तुम क्या बुरा करोगे उसके साथ? क्या करोगे? कोई किसी के साथ क्या कर सकता है यार इससे ज़्यादा कि उसका दिल ही तोड़ दे। अच्छा जी, अब कहता है जी, अगर मैंने, ये आखिरी बात है जी, अगर मैंने कुछ गलत किया, ये शहबाज को कह रहा था, अगर मैंने कुछ गलत किया या मेरी वाइफ के साथ कुछ गलत हुआ तो उसका जिम्मेदार ये शहबाज होगा। क्या लगता है आपको क्या होगा? क्योंकि जितना मैं डीडी को जानता हूं, जितना डीडी के बारे में मुझे नॉलेज है, जितना डीडी को मैंने परखा है, ये बड़े मजबूत असाब का बंदा है, मजबूत असाब का बंदा है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि अगर ये कमज़ोर असाब का बंदा होता तो ये उस वक्त टूट जाता जब लोग इस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इन तीन औरतों की वजह से।
लेकिन इसने वो सारे का सारा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया, अपने चैनल का लॉस बर्दाश्त किया, लेकिन उन जो है वो चमक चलो वालों को उनको नहीं छोड़ा, उन छमियाँ जो है उसको नहीं छोड़ा इसने, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर नहीं छोड़ा तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रॉन्ग आसाब का बंदा है, स्ट्रॉन्ग नर्व्स का बंदा है, मजबूत आसाब का बंदा है। तो इसका मतलब तो ये है, अगर ये मजबूत आसाब का बंदा है तो इट्स मीन कि ये ना तो कुछ गलत करने जा रहा है, ना ही ये एटलीस्ट शहबाज की वजह से कुछ गलत करने नहीं जा रहा, ना ही पब्लिक के क्रिटिसिज्म की वजह से कुछ करने जा रहा है, क्योंकि ये तो कमज़ोर लोगों का काम होता है, ये तो नहीं करने जा रहा। लेकिन इनके इसके ये करता है, जैसे ये ड्रामे करते हैं, जैसे इसने पहले कोशिश की, जैसे नैना ने कोशिश की, तो इनके इसके ऐसा करता है तो ये क्या होगा, गेम होगी डेफिनेटली, और क्या होगा, एक प्लान होगा, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश होगी। या ये भी हो सकता है कि ये सानिया को डिवोर्स दे दे और वो सारे का सारा शहबाज के सर पर डाल दे कि ये शहबाज की वजह से मैंने ऐसे किया है, या ये ऐन मुमकिन है कि ये फातिमा को डिवोर्स दे और कहे कि इसकी वजह शहबाज है, क्योंकि ये बोल रहा था मैंने इससे तंग आके किया। कुछ भी हो सकता है ना, ज़रा क्रिएट तो कंट्रोवर्सी करनी है, और उसमें मरवाना तो शहबाज को है ना, अपना किया गया गलत काम डालना तो उसके सर पे है ना। क्यों, उसकी गलती क्या है, वो बोल रहा है, उसके लिए बोलना सज़ा है, उसके बोलने की उसको सज़ा मिलेगी, उसके लिए बोलना गुनाह है, और उस गुनाह की उसको सज़ा ये मिलेगी, या तो ये सानिया को डिवोर्स देगा उसके सर पे डालेगा, या फिर ये फातिमा को डिवोर्स देगा उसके सर पे डालेगा, या फिर जो है वो इससे बढ़कर कोई इंतहाई कदम उठाएगा इन दोनों ख़वातीन के अगेंस्ट और उसकी बात शहबाज के सर पे डालेगा, जिस तरह से ये शहबाज को धमकी दे रहा है। और ऐसा ये इसलिए नहीं करेगा कि ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और ये इसको तकलीफ़ हो रही है और ये हर्ट होकर कर रहा है, नहीं, ऐसा इस वजह से नहीं करेगा, ऐसा ये इस वजह से करेगा क्योंकि इसने कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी होगी, क्योंकि ये वाली कंट्रोवर्सी तो हफ्ता 10 दिन में दम तोड़ जाएगी। तो चैनल को पानी देने के लिए, चैनल को हेल्थी रखने के लिए एक नई कंट्रोवर्सी की ज़रूरत होगी, और ये नई कंट्रोवर्सी इन दोनों ख़वातीन में से किसी एक के साथ कुछ करके होगी। अब तक के लिए नाज़ इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।